Lighting is lightning. This video is little creepy. Everything is creepy in this world. तो में से बहुत लड़कियों के साथ सेम एक्सपीरियंस हो सकते हैं. Everything begins with a glance. Casual meets or random bumps. A friendly smile or anonymous text from somewhere. Mostly हम लोग ये सब चीज़ें जब हमारे साथ होती है हम भूल जाते हैं. Like एक दिन पहले हम किसी से टकराए, हमने एक दूसरे को देखा, स्माइल पास की, and yeah, that's it. That's the thing. वो चीज़ें हो गई. कल की चीज़ थी, कल खत्म हो गई. But for a stalker it began of a fantasy. Okay, stalking को ऑफनली जोक की तरह लिया जाता है. स्टिल स्टॉकिंग को ऑफनली जोक की तरह लिया जाता है. अगर तुम किसी को भी बताओगे कि यार एक लड़का है, मेरे को डेली मैं ट्यूशन से घर जाती हूँ, मुझे देखता रहता है, मेरे पीछे पीछे चलता है, तो वो बोलेगा अरे चलना ऐसे ही है, हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. या फिर तुम बोलोगे कोई बंदा मुझे डेली टेक्स्ट कर रहा है, तो मोस्टली तुम्हारे फ्रेंड्स बोलेंगे, या तुम अगर कंप्लेन करने भी जाओगे वो बोलेंगे अरे कोई मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ. या तुम अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बोल देंगे कोई स्कूल से या कॉलेज से मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ. या यूजली स्टॉकिंग को कोई इतना सीरियस नहीं लेता. यूजली बोल देते हैं समवन इज बीइंग वियर्ड, नथिंग सीरियस. ओके, कोई ऐसी वियर्ड है, पागल है, छोड़ देगा एक दो दिन में, ऐसे हमें बोल के टला दिया जाता है कि नहीं भाई, स्टॉकिंग इज नॉट सीरियस थिंग. ओके, एक दो दिन तेरा पीछा करेगा, उसके बाद तू बस दूसरा रास्ता पकड़ लियो और फिर चीजें ठीक हो जाएंगी. यूजली हमें ये सब सलाह दी जाती है जब भी हमारे साथ स्टॉकिंग होती है. बट द ट्रूथ इज स्टॉकिंग इज नॉट अ जॉक. स्टॉकिंग इज अ कंट्रोल ऑफ ऑब्सेशन एंड इंटाइटलमेंट. फॉर मोस्ट ऑफ पीपल इट्स नथिंग. ओके, इट्स लाइक हाँ ठीक है, हो जाती है चीज़ें. लेकिन अगर तुम किसी लड़की से कभी भी पूछोगे कि तुम्हारा बिगेस्ट फियर क्या है, वो सीधा सीधा बोलेगी एक स्टॉकर. लाइक मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे कमरे में इस समय सांप निकल जाए, मैं नॉर्मल रहूंगी. मकड़ी आ जाए, मैं नॉर्मल रहूंगी. कॉकरोच आ जाए, मैं नॉर्मल रहूंगी. छिपकली आ जाए, थोड़ा सा वो मेरा डर है. बट मेरा बिगेस्ट फियर हमेशा रहता है एक स्टॉकर. अगर कोई मुझसे कभी भी पूछता है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, मेरा होता है एक स्टॉकर. मुझे स्टॉकर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. लाइक मेरे घर में छिपकली आ जाए, एक टाइम के बाद मैं छिपकली के साथ कोऑपरेट कर लूंगी, हम लोग कर लेंगे कि यार ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है. बट स्टॉकर डेंजरस. बुक गर्लीज के लिए और बुक टोकर्स के लिए स्टॉकर इज लाइक ओह माय फैंटेसी. बहुत सारी बुक्स है, लाइक हॉन्टेड एडलाइन है, आई थिंक, अगर मैं गलत नाम ना प्रोनाउंस कर रही हूँ. बेसिकली दिस बुक, इस बुक के बाद पीपल आर क्रेजी, लाइक मुझे भी स्टॉकर चाहिए, मेरे को भी स्टॉकर चाहिए. पर हर स्टॉकर बिलियनियर नहीं निकलेगा और हर स्टॉकर जेड की तरह नहीं निकलेगा. मैं भी बहुत सारी डार्क रोमांस बुक पढ़ना पसंद करती हूँ. बट आई नो जो कि बुक के अंदर हम पढ़ के जो फैंटेसी में रहते हैं और जो फैंटेसी वर्ल्ड हमें दिखाया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है. इन रियलिटी अगर किसी के साथ जो भी बुक पे हम पढ़ते हैं वो असलियत में हो, तो हमें पता है कि वो कितना क्रीपी है और कितना डेंजरस है. इट्स नॉट व्हाट वी थिंक. आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी जहाँ पर एक स्टॉकर किसी को इतना परेशान करता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं. स्टोरी बिगिंस विद फेसबुक एरा. आई लव फेसबुक बाय द वे. आई थिंक फेसबुक एरा के जितने भी लोग हैं सबसे बेस्ट है. मैं भी फेसबुक एरा से ही हूँ. व्हाट्सअप बहुत लेट आया था, उससे पहले फेसबुक चलता था. एंड मैंने भी फेसबुक से काफ़ी फ्रेंड्स बनाए. स्टिल वो मेरे कॉन्टेक्ट में है. अब मतलब इतना बात नहीं होती. बट एक टाइम था जब हम 3-3 बजे सुबह के उठ के बात करते थे. लाइक सुबह के 3 बजे तक हम लोग बात करते थे. सब इतना पसंद था एक दूसरे से बात करना. और अब मैं 9:30 सो जाती हूँ. इमेजिन, मैं सुबह के 3 और 5 बजे तक किसी से बात करती थी एक टाइम पे फेसबुक पे. किसी एक से नहीं, मतलब पसंद होता था फेसबुक पे ऑनलाइन जाना उस टाइम पे. बट अब जब मेरे पास फुल फ्रीडम है, उस टाइम पे फ्रीडम भी नहीं था. उस टाइम पे पापा का भी होता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, फोन कितना चलाते हो. अब मुझे 9:30 सोना पसंद है. इसे कहते हैं बड़ा होना. बड़ा नहीं होना चाहिए. मैं उसका नाम रख देती हूँ. ये मेरी स्टोरी नहीं है बाय द वे, ठीक है. मेरे साथ कोई स्टॉकिंग सिचुएशन नहीं हुई है इतनी सीरियस टिल नाउ दिस डेट, टच वुड. सो ये स्टोरी है सोनाली की. एक्चुअली सोनाली की स्टोरी नहीं है, ठीक है. बट स्टोरी में मैं रेंडम नाम में मैं सोनाली ऐड कर रही हूँ. तो सोनाली फेसबुक पे एक पर्सन से मिलती है जिसका नाम मैं रख देती हूँ रोहित. तो सोनाली फेसबुक पे रोहित से मिलती है और रोहित से नॉर्मल बात करती है. वो डेली एक दूसरे के साथ नॉर्मली बात करते हैं, हाय हेलो तुम्हारा दिन कैसा था, सब कुछ कैसा चल रहा है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. और सोनाली उस टाइम पे 12th क्लास में थी जब वो रोहित से बात करती थी. देन उसके बाद सोनाली अपने कॉलेज में चली गई एंड उसका रोहित से बात करना कम हो गया. एंड समहाउ रोहित गॉट फ्रस्ट्रेटेड. रोहित
एवरी सिंगल डे सोनाली को टेक्स्ट करता था, हाय 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 हाय। पहले स्टार्टिंग में सोनाली को लगा कि यार चल ठीक है, ऐसे ही मुझसे बात करने के लिए मतलब परेशान हो रहा है, जस्ट अ नॉर्मल गाय, जैसे कि लड़के हरकतें करते हैं। अब तो नहीं करते ऐसी हरकतें, बट एक टाइम पे करते थे। तो उसने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। वो बस नॉर्मली कभी जब उसका मन करता था फेसबुक पे ऑन जाके रिप्लाई कर देती थी, अदरवाइज नहीं। उसमें भी वो कभी कभी गुस्सा करता था कि तुम तो अब जवाब ही नहीं देती हो, तुम तो अब मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो, अब तो तुम मुझे भूल गई हो एंड ऑल द थिंग। सोनाली के दिमाग में ये था कि चलना ठीक है, कौन सा मेरे को जानता है, वैसे भी मुझे नहीं पता कहाँ रहता है, ये बहुत दूर रहता है, मैं भी नहीं जानती इसको। फिर उसके बाद सोनाली अपनी लाइक जर्नल लाइफ में बिजी हो जाती है, कॉलेज की लाइफ में। एंड उसके बाद सोनाली फेसबुक से डाइवर्ट होके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चली जाती है। एंड समहाउ रोहित भी इंस्टाग्राम पे आ जाता है, वो सोनाली को फिर से रिक्वेस्ट भेजता है एंड फिर सोनाली एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि सोनाली काफ़ी टाइम से उसको जानती थी। एंड उसके बाद रोहित उसको बेसिकली ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है सोनाली को, कि मतलब वो कहाँ किससे कितना बात करती है। मुझे नहीं पता लोग कैसे करने लग जाते हैं ये सब चीज़ें। एंड मुझे नहीं लगता कि 2 दिन बात करके कोई इतना लाइक ऑब्सेस्ड हो सकता है किसी से, बट एक्चुअली तुम किसी को नहीं जानते, कोई भी किसी से ऑब्सेस्ड हो सकता है। आई मीन मैं इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूँगी, बट मेजॉरिटी वाइज ऑफ कोर्स मेल जेंडर। उसके बाद रोहित समहाउ सोनाली का नंबर भी निकाल लेता है, पता नहीं कैसे। और उसके बाद रोहित सोनाली को व्हाट्सएप पे मैसेज करना स्टार्ट कर देता है। एंड सोनाली नॉर्मली पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मेरा व्हाट्सएप नंबर, लाइक तुम मतलब मैंने तो तुम्हें कभी व्हाट्सएप नंबर दिया ही नहीं। एंड रोहित बोलते बस मुझे पता चल गया, कोई प्रॉब्लम है? सुनाने का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट व्हाट्सअप, कोई बात नहीं, वैसे भी हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, दैट्स इट। एंड सोनाली फिर इग्नोर कर देती है। एंड देन उसके बाद रोहित उसको बीच बीच में व्हाट्सएप पे कॉल्स करता है एंड वो पिक नहीं करती है। एंड एक दिन वो व्हाट्सएप पे सोनाली को कॉल करता है एंड फिर उसके बाद वो सोनाली को बोलता है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करती हो आजकल। सोनाली के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, उसने नॉर्मली उसको रिप्लाई दिया कि मतलब मैं बस अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हूँ और अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे हैक्टिक हो गया है, इसलिए मैं इतना अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ सोशल मीडिया एंड ऑल। उस वो सोनाली को बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर करती हो, तुम ऑनलाइन रहती हो, तुम्हें मैंने देखा था, तुम्हारा लास्ट सीन इतने बजे का था और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है और तुम इतने बजे लास्ट ऑफ हुई हो। उसके बाद सोनाली का ये हो जाता है कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया, मतलब मैं नहीं इसके बारे में कुछ ऐसा सोचती, ना ही मैं इसको लाइक करती हूँ, व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग। मैं इसको फेसबुक पे थोड़ा बहुत बात कर लेते थे तब तक ठीक था, लेकिन समहाउ उसको मेरा नंबर मिल गया। उसके बाद सोनाली लास्ट सीन हटा देती है कि लाइक ठीक है लास्ट सीन हटा दो। जो फेसबुक वाले एरा के लोग हैं, मतलब थोड़ा वियर लगता था किसी को ब्लॉक करना एंड रैंडमली गोस्ट करना स्टार्ट कर देना। उस टाइम पे गोस्टिंग नहीं होती थी, उस टाइम पे लोग एक दूसरे से रियल कन्वर्सेशन करते थे और अगर प्रॉब्लम होती थी तो रियल में बात करके या लड़के या ऐसी चीज़ें ख़त्म करते थे। वो गोस्टिंग एरा नहीं था कि हाँ ठीक है ना हट। रोहित उसको कॉल करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ स्टडी करती हो। सोनाली का रिएक्शन थोड़ा शॉकिंग था, बट वो नॉर्मल जाते। फिर वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारा घर कहाँ है। उसके बाद उसने कहा हाँ ठीक है तो क्या। और फिर वो बोलता है अगर तुम मुझसे डेली बात नहीं करोगे मैं तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा। उसके बाद उसका दिमाग ऐसा हुआ कि ये बंदा सही नहीं है, उस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। ये जिस तरह से अभी मुझसे बात कर रहा है, जिस तरह से मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, इट्स नॉट राइट। बेसिकली सोनाली उसका नंबर डिलीट कर देती है, उससे बात नहीं करती है। देन उसको रैंडम कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं सोनाली को, लाइक रैंडम कॉल्स। एंड वो बस एक ही चीज़ पूछते हैं, तुम्हारा नाम ये है? वो बोलती है हाँ। एंड वो बोलते हैं कि ओके, फ़ोन काट देते हैं। फिर उसको दोबारा कॉल्स आते हैं अलग नंबर से। एक ही नंबर से कॉल आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लॉक कर देगी एंड ऑल। फिर उसको दोबारा कॉल आती है, वो बस एक ही चीज़ पूछता है कि तुम्हारा नाम ये है? एंड वो बोलती है हाँ, कौन बोल रहे हो और आपको मेरा नंबर कैसे मिला? एंड फ़ोन कट कर देते हैं। फिर एक दिन कॉल आती है कि तुम्हारा नाम ये है? एंड वो बोलती है हाँ, मेरा नाम ये है। एंड वो पूछती है सोनाली कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल रहा है और मुझे क्यों ऐसे रैंडम नंबर से कॉल आ रही है और तुम हो कौन? तो वो बोलता है तुम्हारा नंबर मुझे कॉल गर्ल साइड से मिला। सोनाली शॉक्ड हो जाती है और कॉल काट देती है और उसने बोला कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। एंड उसके बाद उसको समझ में नहीं आता कि ये सब ऑल ऑफ सडन कैसे चीज़ें होने लगी, कैसे उसका नंबर इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैसे उसको रैंडम मेल्स के कॉल्स आ रहे हैं और वो बस एक ही चीज़ पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, दैट्स इट। एंड उसका नंबर कॉल गर्ल साइड पे कैसे जा सकता है? एक दिन उसको कॉल आता है रोहित का, वो रोहित को भी ब्लॉक कर चुकी होती है। वो कॉल ही काटने जा रही होती है और उसके बाद रोहित बोलता है कॉल मत कट करना, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। एंड देन को रोहित स्टार्ट कन्फेसिंग हिज लव, लाइक आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो, तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। एंड शक नहीं जाता कि वो रोहित करवा रहा है उसके साथ जो कुछ चीज़ें हो रही है, जो उसको कॉल्स आती है, जो उसको रैंडम मेंस कॉल करते हैं, वो सब कुछ रोहित करवा रहा है। उसको अभी तक नहीं पता था। फिर रोहित को बोलते हैं मैं तुम्हें पसंद
पसंद नहीं करती हूँ, एंड ही जस्ट कट द कॉल। उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे एक फोटो आती है, गेस व्हाट, वो बोलता है कि अगर तुमने मेरा फोन आज के बाद इस तरह से कट किया तो मैं और अपने आप को हर्ट करूंगा। इट्स स्कैरी, बट अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे और मुझे ऐसे डराने की और इमोशनली ब्लैकमेल करने की, और हम विमेंस बहुत ज्यादा इमोशनली, हम बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमसे नहीं देखा जाता लोगों का दर्द। तो कुछ लड़कों को ये चीजें पता होती है कि अगर उन्होंने हाथ काट दिया तो लड़की इमोशनली वीक होती है, उसको मुझ पे दया आ जाएगी। ऐसा रंजना में भी हुआ था, मैं बोलना चाहूंगी। लाइक बहुत सारे लड़के ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा लड़का हरकत करेगा, काट ले अपना हाथ, मेरा थोड़े ना कट रहा है। अब सोनाली को रोहित से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि उसको समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसके साथ। पहले तो वो रैंडम कॉल्स एंड उसके बाद ये पागल। उसको सही लगा कि मैं कोई रिप्लाई ही ना दूं तो ज्यादा बेटर है इस लड़के पे, क्योंकि जितना मैं इसको भाव दूंगी ये उतना ही होता है, उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ने लग जाते हैं कुछ लोग। तो बी वेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। तो लाइक सबको उनकी लाइन दिखा दो, तुम ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। तुम्हें लोग रूड बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लाइन मेंटेन करनी बहुत जरूरी है हर किसी के साथ। तो सोनाली उसको कोई भाव नहीं देती, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है उससे। देन उसके बाद एक दिन फिर रोहित का कॉल आता है दूसरे नंबर से, क्योंकि वो नंबर वो ब्लॉक कर देती है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं शादी कर रहा हूँ किसी और से, लेकिन तुमने अगर जिंदगी में कभी भी किसी को बॉयफ्रेंड बनाया तो तुम देख लेना, तुम खुद शादी कर रहे हो, उसके बाद उस लड़की को बोल रहे हो कि तुम वो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। आई मीन व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। एंड सोनाली बोल देती है आज के बाद मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। उसके बाद वो फिर उसको मैसेज भेजता है कि अगर इन केस तुमने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ स्टडी करती हो, कहाँ रहती हो, एंड मैं जानता हूँ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल्स कहाँ रहते हैं। वो उसको रिप्लाई नहीं करती, उसको ब्लॉक कर देती है। फिर एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट होता है। उसको एक पर्टिकुलर पार्सल आता है, जिस पार्सल के अंदर जिसमें लेटर होता है जिसपे ब्लड से लिखा हुआ होता है चीज़ें, और वो जो भी लेटर्स हैं वो बेसिकली सोनाली की फैमिली रिसीव करती है। उन लेटर्स के बाद उसके घर में ड्रामा हो जाता है, जो कि ऑब्वियस है भाई। मेरे घर में मैं एक मतलब मेरे मम्मी पापा को ऐसे कोई लेटर मिलेंगे जिसमें किसी लड़के ने खून से चीज़ें लिखी हुई होंगी, बवाल हो जाना है मेरे घर में। बहुत मुश्किल है हैंडल करना। और अभी तो ठीक है मैं कर सकती हूँ हैंडल, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे सोनाली बता रही है उस टाइम पे चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। एंड इस इंसिडेंट के बाद सोनाली की फैमिली सोनाली से बात करना बंद कर देती है, लाइक फॉर नो रीज़न। समहाउ उस लड़के ने सोनाली की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, उसकी ये पूरे रिलेशनशिप खराब कर दी उसकी फैमिली के साथ। तो हम सब के पेरेंट्स का ये होता है, तुम्हारे हाथ में हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत मत खराब करना। उनको लगता है तुमने उनकी इंसल्ट किया है, जबकि तुमने कुछ भी नहीं किया। जस्ट बिकॉज किसी रैंडम लड़के ने तुम्हारे घर पे 4 लेटर क्या पहुंचा दिए, डज नॉट मीन कि तुम्हारी लड़की खराब है। लाइक इट्स वेरी स्कैरी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे मम्मी पापा को लगता है कि समहाउ मैंने उनकी इंसल्ट करवा दी है लोगों के सामने, और समहाउ उनको लगेगा कि मेरी वजह से उनकी नाक कट गई है, जबकि मैंने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि मैं तो किसी से बात भी नहीं करती हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ जिसने ये सब कुछ लेटर्स भेजे। एंड समहाउ मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी नहीं कर सकती कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं मेरी। सो या गाइस, दिस इज फॉर दिस वीडियो। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रीप्स। आई नो बहुत लोगों को रेंडमली इस तरह के क्रीप्स मिल जाते हैं, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ साइकोपैथ्स। एंड या बाय बाय, टेक केयर।